नमस्कार। इस समय बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। करनाल के सेक्टर 13 में 3 दिन पहले रोबिन नागपाल, जिसकी उम्र महज 22 से 23 साल थी, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। और जब छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि हिट एंड रन और सड़क हादसे का मामला था। कोई व्हाइट रंग की स्विफ्ट डिजायर स्विफ्ट गाड़ी जो है रोबिन और उसके दोस्त अरविंद को जो है टक्कर मारकर भाग जाती है। और उस मामले की जांच सेक्टर 13 पुलिस चौकी कर रही होती है। परिवार के लोग, शहर के लोगों ने भी यही समझा कि रोबिन की मौत जो है सड़क हादसे के कारण हुई है। कोई शराब में धुत रईस ज्यादा थे जिन्होंने रोबिन को टक्कर मारी और उसके बाद भाग निकले। लेकिन कहीं ना कहीं उसके परिवार के साथ, नागपाल परिवार के साथ तमाम मॉडल टाउन के लोग इकट्ठा हुए और सेक्टर 13 पुलिस चौकी पर जमकर पहुंचकर हंगामा किया कि इस मामले में पुलिस आखिरकार क्या कर रही है, क्योंकि काफी धीमी गति से जो है पुलिस की कार्रवाई चल रही थी। और सबसे बड़ी बात थी कि सीसीटीवी फुटेज जो बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए की लागत से कैमरे करनाल में लगाए गए हैं चौक चौराहे में, उसमें भी गाड़ी का नंबर आखिरकार क्यों नहीं आया था। लेकिन जब तमाम लोग प्रोटेस्ट किया, सेक्टर 13 पुलिस चौकी में प्रोटेस्ट किया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, तो उसके बाद जो परिवार के लोग थे वे करनाल के एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया से मिले और सुरेंद्र सिंह भोरिया ने तुरंत इस मामले की जांच करनाल पुलिस की सीआईए 1 शाखा को सौंप दी। और आज इस मामले में एक बहुत ही बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा हूं और हम आपको बताना चाहेंगे। हालांकि पुलिस इस चीज की आधिकारिक पुष्टि थोड़ी देर में कर देगी। उम्मीद है कि आज शाम को या कल तक पुलिस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। लेकिन यह बात निकलकर सामने आ चुकी है कि करनाल के चर्चित रोबिन नागपाल हिट एंड रन मामला सड़क हादसे का मामला नहीं था। यह जानकारी मिल रही थी कि कुछ अज्ञात कार चालक इसको टक्कर मारकर भाग गए, लेकिन इस मामले में मर्डर की आशंका जाहिर कल से की जा रही थी। कल रात को ही हमने आपको बता दिया था कि इस मामले के पीछे कुछ और मामला निकल सकता है। और अब करनाल पुलिस की सीआईए 1 शाखा ने 2 से 3 लोगों को डिटेन भी कर रखा है, 2 से 3 लोगों को हिरासत में ले रखा है। और यह बात निकलकर सामने आई है, रोबिन नागपाल के साथ एक उसका साथी था, उसका पड़ोसी था, दोस्त था, अरविंद जिसका नाम था। ये दोनों रामबाग इलाके के पास रहते थे, जो रणधीर सिनेमा है कुंजपुरा रोड के साथ जो एक गली है वहां पर ये रहा करते थे। और वहीं पर एक नजदीक जो है जिस पर आरोप लगाया जा रहा है, जिसका नाम सामने आ रहा है, राजू भटला करके एक शख्स है, उनका नाम सामने आ रहा है, जिसकी उम्र 40 साल के करीब बताई जा रही है, जो प्रॉपर्टी का काम किया करते थे। अरविंद मैं आपको बताना चाहूंगा, अरविंद को मारने आए थे, इस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है। कल से लगातार चर्चाएं हैं, काफी शहर के लोगों के फोन आ रहे हैं। और पुलिस सूत्रों की माने तो इस मामले में राजू भटला गाड़ी चला रहा था, उसके साथ एक गौरव करके एक शख्स था जो बैंक में शायद नौकरी करता है, वो था सदर बाजार का, और एक तीसरा शख्स नीरज नाम का बताया जा रहा है। तो कुल 3 लोग थे। जी हां, कुल 3 लोग ये बताए जा रहे हैं गाड़ी में थे, शराब वगैरह पी। और लगातार ये रोबिन नागपाल और अरविंद जो रोजाना की तरह सैर किया करते थे, 11:14 पर यह हादसा होता है। सेक्टर 13 जो 14 सेक्टर वाला मोड़ है, वहां से सामने जैसे ही सेक्टर 13 वाली रोड पर ही आते हैं तो यह गाड़ी पहले से ही पीछा कर रही थी। एएमपीएम स्टोर है, उसके सामने शराब का ठेका है। जब वहां से ये दोनों पैदल निकले कुंजपुरा रोड से होते हुए, सब्जी मंडी से होते हुए, तो गाड़ी पीछे पीछे चल रही थी। कई सीसीटीवी कैमरों में ये सामने आई है कि जैसे ही रोबिन नागपाल और अरविंद आगे चले जाते थे तो गाड़ी वाले ब्रेक मार लेते थे। और जहां आगे उन्होंने सेक्टर 13 अंधेरी वाली सड़क देखी जहां पर कोई कैमरा नहीं था, तो वहां पर गाड़ी से इनको टक्कर मार दी गई। तो इस मामले में कई बड़े खुलासे होने बाकी है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि रोबिन नागपाल के साथ पूरा मॉडल टाउन ही नहीं बल्कि करनाल के लोग खड़े हुए नजर आ रहे थे। रोबिन नागपाल 23 साल का नौजवान था, काफी अच्छे व्यवहार का नौजवान बताया जा रहा है। हम भी उससे 2-4 बार मिले हैं, काफी अच्छे नेचर का था। और काफी जो उसका परिवार है वो भी पूरा समाजसेवी परिवार है, करनाल के मॉडल टाउन के रहने वाले हैं, नागपाल डेयरी वालों का बेटा था। और परिवार को काफी ज्यादा दुख हुआ था, उनके पिता को काफी ज्यादा दुख हुआ था। हमने सेक्टर 13 से आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से चीख चीख कर रो रोकर उन्होंने करनाल के एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया से गुहार लगाई थी। लेकिन करनाल के एसपी ने इस मामले की जांच तुरंत सीआईए 1 शाखा को दी। सीआईए 1 शाखा ने जब इसके पर्दे खोलने शुरू करे, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और जब निकलकर सामने आया कि किस तरह से गाड़ी पीछा कर रही थी, और उसके आधार पर मैं आपको बताना चाहूंगा 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। जानकारी यह मिली है कि गौरव और एक अन्य शख्स जो नीरज है, सदर बाजार के रहने वाले, गाड़ी शायद नीरज की बताई जा रही है। अभी पूरी कंफर्म तौर पर हम नहीं बता सकते, लेकिन हूबहू इसी तरह की जो कहानी है वो निकलकर सामने आई है कि ये मर्डर की आशंका ही जाहिर की जा रही थी और मर्डर से ही जोड़कर ये मामला अभी तक देखा जा रहा है। हालांकि कानूनी तौर पर, आधिकारिक तौर पर पुलिस ने अभी इस मामले को पूरी पुख्ता तौर पर स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, लेकिन पुलिस सूत्रों से हमारी जो बात हुई है, पुलिस सोर्सेज की अगर बात करें तो मामला बेहद गंभीर है। एक शख्स अभी शायद फरार बताया जा रहा है और उसके पकड़े जाने के बाद
पूरी तस्वीर सामने हो जाएगी। जानकारी निकलकर ये सामने आई है, रोबिन नागपाल जो रामबाग इलाके के पास रहता है, जो करनाल के रणधीर सिनेमा के बैक साइड का इलाका है, वहीं पर अरविंद रहता है, और वहीं पर जो राजू है, राजू बटला, वो भी वहीं पर रहता है। अरविंद जो है, जो बच गया, जिसको मारना चाह रहे थे, वह करनाल के एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट है। वो भी अभी मीडिया से कुछ नहीं बता रहा, लेकिन उसने इतना जरूर बताया है कि उसकी जो है क्या रंजिश चल रही थी। अरविंद और राजू बटला ने तकरीबन 3-4 साल पहले करनाल के रणधीर सिनेमा के सामने वाली गली में दिल्ली दरबार करके कोई चिकन सेंटर खोला था, चिकन की दुकान खोली थी, रेस्टोरेंट खोला था, जिसमें उनका डिस्प्यूट हो गया। 3 से 4 महीने में चला, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। वो दोनों की जगह थी, लेकिन आपसी तनाव जो है उसको लेकर काफी चल रहा था। हाँ, काफी हद तक उस चीज को लेकर सेटलमेंट हो गई थी, लेकिन कुछ एक लाख की अभी भी जो है उस मामले में रह गई थी, कि कुछ एक लाख का जो डिफरेंस था वो भी रह गया था। और कुछ दिन पहले जानकारी ये मिली है कि किस तरह से राजू बटला, जो उन्हीं की गली का रहने वाला है, जो नागपाल है, रोबिन नागपाल के पिता को भी उन्होंने समझाया था कि अपने बेटे को अरविंद से दूर रख लो, वह सही नहीं है कहीं ना कहीं। तो इस चीज से पता चलता है, और जानकारी यह भी मिल रही है कि 10 से 15 दिन पहले उन्हीं की गली में अरविंद, जो रोबिन नागपाल के साथ था, जो घायल हुआ है, उसकी और राजू बटला की किसी बात को लेकर कहा सुनी भी हुई थी। तो उसी को लेकर हो सकता है कि रंजिशन जो है, ये एक्सीडेंट ना होकर यह मर्डर का मामला बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के माने तो पुलिस जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा कर सकती है, उम्मीद जताई जा रही है। करनाल के एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया से हमारी खुद बात हुई है, उनका कहना है कि पुलिस काफी नजदीक पहुंच चुकी है इस पूरे मामले को ट्रेस करने में, और उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक या कल सुबह तक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले का पूरा खुलासा किया जा सकता है कि यह मामला सड़क हादसे का नहीं था, बल्कि रंजिशन जो है इस मामले को अंजाम दिया गया था। जानकारी यह भी मिली है कि स्विफ्ट गाड़ी जिसका शीशा टूट गया, आगे से बम्पर टूट गया, वह गाड़ी चलने लायक नहीं थी। तो उसके बाद इन्होंने सेक्टर 7 के रहने वाले कोई मिस्टर कपूर है, जो राजू बटला के ही जानकार बताए जा रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी का काम किया करते थे, उनकी गाड़ी वहां से ली, अमेज गाड़ी शायद गाड़ी वहां से ली, और अपनी गाड़ी को कहीं मिस्त्री पे या कहीं छुपा कर रख दिया, और उसके बाद निजी होटल में भी ये छुप जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उस शख्स को भी जो है हिरासत में पूछताछ के लिए जरूर लिया गया है, लेकिन मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि शहर के लोग जान गए थे कि शायद ये हिट एंड रन का मामला था। करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, लेकिन परिवार के लोग और मोहल्ले के लोग, इलाके के लोग अगर खुलकर सामने ना आते, इस मामले की इस गहराई से छानबीन ना होती, तो शायद यह मामला ऐसे ही रह जाता है। वो गाड़ी की आज तक ट्रेसिंग नहीं होनी थी, लेकिन जब मामला सीआईए के पास गया, सीसीटीवी आसपास के इलाकों की खंगाली गई, तो देखा कि कहीं ना कहीं गाड़ी पहले ही पीछा कर रही थी, और गाड़ी जो है जानबूझकर जो है ऊपर चढ़ाई हुई लगती है। तो मर्डर की आशंका है, पूरा मर्डर से जुड़ा हुआ मामला ये लग रहा है। मामले में एक नया अपडेट आया है कि पुलिस ने 2 से 3 लोगों को हिरासत में लिया हुआ है। गाड़ी चलाने वाला एक जो शख्स है वो अभी फरार बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द इस मामले का पर्दा उठा दिया जाएगा, जल्द से जल्द इस मामले में खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं करनाल के मॉडल टाउन के लोगों ने उस परिवार का साथ दिया, नागपाल परिवार भी आगे आया, तब जाकर इस मामले की जांच सीआईए को सौंपी गई। कई ऐसे मामले सामने आते हैं, लवारिस हालत में जो है व्यक्ति की मौत हो जाती है, अज्ञात तरीके से जो है मौत हो जाती है, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, और एक्सीडेंट दिखाकर जो है फाइल को क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि मामला बेहद गंभीर होता है, क्योंकि परिवार के लोगों को आशंका थी कि क्योंकि सीसीटीवी जो सामने आई थी रोबिन नागपाल और अरविंद की, दोनों साइड में चल रहे हैं, सड़क के साइड में चल रहे हैं, और गाड़ी भी बिल्कुल पीछे से जो आ रही थी वो साइड में ही थी, और जिससे साफ तौर पर पता लगता है कि मामला कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला था। तो करनाल के तमाम लोगों की मांग ये है कि रोबिन को, उसके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज उनके साथ है। जानकारी ये भी मिल रही है कि करनाल के बीजेपी पार्टी के कोई युवा नेता है, एक उनका भाई भी बताया जा रहा है इस मामले में। तो उनका क्या कसूर है, ये आने वाला समय बता पाएगा। पुलिस से उम्मीद है कि करनाल के तमाम लोगों की जो नजर है इस मामले पर है, रोबिन नागपाल हिट एंड रन मामले में है, जिसमें एक नया अपडेट आया है कि यह सड़क हादसा नहीं है बल्कि मर्डर हो सकता है, जो सोच समझकर साजिशन किया गया है, प्री प्लान तरीके से किया गया है। तो इसलिए करनाल पुलिस के अधिकारी जल्द से जल्द इस मामले को जनता के सामने लाए, और हमें उम्मीद है करनाल पुलिस की सीआईए शाखा का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जल्द से जल्द 48 घंटे में इस मामले को काफी हद तक ट्रेस कर लिया है। इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से अपील करेगा, जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।